क्या आप भी एक ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हैं? हाँ। क्या आप भी सिर्फ अपने फोन से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो बताना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं होता है, जाओ जाकर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सो गाइस आई नो आपने अक्सर अपने फेसबुक पे या फिर अपनी गली मोहल्ले की दीवारों पे कुछ इस तरीके के एड्स देखे होंगे एंड आई एम श्योर कि आप में से काफी लोगों ने इस तरीके के एड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया होगा। बट आज जितने भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं उसके बाद वो इस तरीके के एड्स पे कभी क्लिक नहीं करेंगे, ना ही रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सबको क्लियरली बताने वाला हूँ कि ये जो एड्स होते हैं ये जॉब्स नहीं देते हैं बल्कि आपके साथ करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, स्कैम। एंड हाँ, It is not the Harshad Mehta scam. It is a ऑनलाइन जॉब स्कैम। आप में से जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने अपनी स्टोरीज में बताया था कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कितनी रिसर्च करी है। इनफैक्ट मैं खुद इन चीजों में इन्वॉल्व हुआ हूं और जो इस वीडियो में मैं प्रूफ्स देने वाला हूं वो मैंने खुद कलेक्ट किए हैं। इन स्कैम्स में मैं खुद फंसा हूं, तो आप बेफिक्र होके बिना कोई शक के इस वीडियो को देख सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, खुद की रिसर्च है ना, कॉन्फिडेंट हूँ मैं खुद इस बात पे। सो गाइस चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्कैम शुरू कैसे होते हैं। तो भाई देखो, आई नो आप में से 90% लोग फेसबुक चलाते होंगे एंड आई एम श्योर कि आपको इस तरीके के एड फेसबुक पे जरूर दिखते होंगे। अब ये क्यों दिखते हैं वैसे तो सबको पता होगा, जिनको नहीं पता AI वही प्राइवेसी वाला लफड़ा। सो बेसिकली ये एड्स फेसबुक पे आपको तभी दिखते हैं जब आपने गूगल पे या फिर किसी और ब्राउजर पे जॉब के लिए सर्च किया होता है। एंड ये तब भी दिख सकते हैं जब आपने इसके बारे में किसी से बात की हो। AI है ना, माइक्रोफोन ऑन रहता है, कैप्चर किया, डाटा बेच दिया ऐसी कंपनी को। और हाँ, हो सकता है कि अगर आपको अब तक ऐसे एड्स नहीं दिखे तो अब दिखने लगेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों से, आपका फोन सुन लेगा और दिखाना शुरू कर देगा इस तरीके के एड। अब आप सोच रहे कि मैं आपको इतनी पंचायत क्यों बता रहा हूँ। इस पंचायत को बताने का मेनली एक ही रीजन है, ये एड्स आपको तभी दिखते हैं जब आप इसके बारे में बात कर रहे होते हैं या फिर इसके बारे में सर्च कर रहे होते हैं। मतलब कि कुल मिला के एड्स आपको तभी दिखते हैं जब आपको नीड होती है एक जॉब की। सो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इस तरीके के एड्स आपको क्यों दिखते हैं। नाउ बात कर लेते हैं इस स्कैम के बारे में। बेसिकली इस तरीके के एड्स दिखाने के बाद दो तरीके के स्कैम होते हैं। पहले हम सिंपल स्कैम के बारे में बात करेंगे, फिर हम दूसरे स्कैम के बारे में बात करेंगे, आई मीन मेन स्कैम के बारे में बात करेंगे। सो पहले चलते हैं हमारे सिंपल स्कैम के ऊपर। जब भी आपको इस तरीके के एड्स दिखेंगे डेफिनेटली आप इनसे रीच आउट करेंगे, या तो इनको कॉल करेंगे या फिर इनको ईमेल करेंगे। ईमेल करने के बाद या फिर कॉल करने के बाद ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे और हो सकता है कि आपसे आपकी डिटेल्स ले लें, ईमेल आईडी, रिज्यूम, कहाँ तक पढ़े हो, फलाना ढिमका। और जब आप इनको ये सब भेज देंगे तो इसके बाद इनके सो कॉल्ड HR का, वो HR होता है या नहीं होता पता नहीं, इनकी कंपनी के हिसाब से तो वो HR होता है, वो आपको एक कॉल करेगा एंड आपका कॉल पे एक इंटरव्यू लेगा। जूम कॉल पे नहीं, नॉर्मल कॉल के ऊपर एक इंटरव्यू लेगा और इंटरव्यू होने के 3 से 4 दिन बाद आपके पास कॉल आएगा और वो ये बोलेगा कि हेलो सम्राट। हाँ जी सर। हाँ जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ कंपनी से। आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मेरे पास में रिज्यूमे आया था। जी सर। तो आप उसमें सेलेक्ट हो गए हैं। बस उसके बाद शुरू हो जाता है इनका स्कैम। ये बेसिकली 2-3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं आपके साथ स्कैम करने के लिए। पहले ट्रिक होगी जिसमें आपसे पैसे मांगेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड कराने के लिए, लाइक दिस। Yeah, remember, Saurav, you attended the telephonic interview round yesterday? Yes, ma'am. Yes, so congratulations, Saurav. You are qualified for this round. Okay? Okay, thank you so much, ma'am. But right now, Saurav, you are under verification. So first I call you for the verification purpose. Okay? Remember, you already sent the documents to the Good Luck Career company, right? Yes, ma'am. And today I forward your document to your university and nearby police station on the cost of 970 rupees. Okay? Today you have to pay the amount 970 rupees. That is your document verification courier charges. Okay? अगली ट्रिक में वो हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। बेसिकली ये आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आपकी जॉब लग चुकी है एंड हमको आपको कॉल लेटर भेजना है बाय कोरियर, तो अपने घर का एड्रेस दे दो। जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके पास में आप मुझे फिलअप करके जी। और मेरे एड्रेस पर, कंपनी के एड्रेस पर आप उसको कुरियर करवा दीजिए। ठीक है सर, तो आप भेज दीजिए सर। हाँ जी, मैं आपको भिजवा देता हूँ यहाँ से कुरियर। बट मेरा कुरियर का जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा और वो आपको हम रिफंड करवा देंगे। ठीक है सर, भेज दीजिए सर। कुरियर चार्जेस आपको पता है? नहीं सर। सर हमारा कुरियर चार्जेस है 850 रुपए यहाँ से आपको भेजने का है और 850 रुपए आप हम वहाँ से भेजेंगे, वो अलग। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये आपसे 850 रुपए लें और उसके बाद पैसा खा जाए, अपना फोन बंद कर ले। आपने सब कुछ ऑनलाइन करा है तो जाहिर सी बात है इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। पहली कंडीशन ये होगी, इसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या होगा ना, इसने आपको ऑन कॉल बोल दिया है कि मैं अपनी सर्विस का 850 रुपए लूंगा। अब वो कोरियर भले 50 रुपए का हो रहा, वो सच में आपको कॉल लेटर भेज भी देगा, जॉब लगे ना लगे, ऊपर वाला जाने आप जानो और वो कंपनी वाला
न जाने। यहाँ पे पॉइंट ये है, इसने ऑन कॉल बोला है कि मैं 850 रुपए लूंगा। अगर वो लेता है इस चीज का तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसने खुद कबूला है कि मैं सर्विस का इतना पैसा लेता हूँ। हो सकता है कि उसने रजिस्टर्ड करवा के रखी इस तरीके की सर्विस। सो इस कंडीशन में तो आप इसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहली वाली कंडीशन में लीगल एक्शन ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने 800 रुपए बचाने के लिए 8000 रुपए खर्च करना पड़ेंगे। और ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। बाकी अगर तुमको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुमको और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए मैंने अपने दोस्त कम सीनियर एडवोकेट प्रेम जोशी जी को कॉल पे लिया है और उनसे डीपली डिस्कस किया है कि इस तरीके के प्रोसेस में कितना खर्चा हो सकता है। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में प्रेम जोशी जी का भी दे देता हूँ। प्रेम जोशी जी एक सीनियर लॉयर है जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आप उनकी और मेरी डिस्कशन सुन सकते हैं। स्वराज जी, इसमें अगर कोई कंपनी आप पैसा देते हो और वो कंपनी आप कह रहे हो कि भाग जाती है, पहले तो क्लियर होना चाहिए कि वो कंपनी किसी वजह से नहीं आप कांटेक्ट कर पा रहे या किसी वजह से वो कंपनी पैसे लेके चली गई है और वो अपनी सर्विसेज देना नहीं चाहती है, या आपके साथ वो कह सकते हैं कि चीट कर गई है। अगर आप कहते हैं बात तो अगर ये कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में, चीट करने की कंडीशन में, अगर वो कंपनी काफी टाइम तक आप उस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद आपके अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन अप्लाई करा है आपने जी। तो अगर ऑनलाइन अप्लाई करा है और 2-3 कम्युनिकेशन है, आप लोग की विजिट तो करके नहीं आए, ना उनका ऑफिस देखा है आपने, तो ऐसी कंडीशन में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस थाने में जाके लिख सकते हैं कि ऐसी ऐसी कंपनी ने, फला कंपनी ने मुझसे पैसे की डिमांड करी, मैंने उन्हें सर्विस, जो भी उनकी सर्विस चार्जेस थे या जो भी फीस उन्होंने मांगी थी जिस भी पैरामीटर के अंदर, मैंने प्रोवाइड करी और वो आज अपनी सर्विसेज मुझे जो मिलनी चाहिए थी उससे भाग रहे हैं, नहीं दी थी मुझे वो सर्विसेज। तो भैया इसमें एक अप्रोक्सीमेटली अपना कितना खर्चा हो सकता है अगर अपन एक लॉयर का और बाकी एडिशनल चीजें जोड़े तो? सम्राट जी, इसमें मोस्टली तो आप, क्योंकि क्या है ये केस सारे लिटिगेशन, एक काफी चीजें मैटर करती है लिटिगेशन में। इसमें अब डिपेंड करता है कि देखिए आपका केस कितना है, अमाउंट क्या है, क्योंकि अगर छोटा अमाउंट है तो आपके लिए कॉस्टली, मेरा कहना यह है कि वो चीजें काफी कॉस्टली पड़ जाती है लिटिगेशन, क्योंकि छोटे अमाउंट के लिए ना इंसान टाइम दे पाता, क्योंकि इसमें टाइम भी चाहिए और मनी भी चाहिए, आपको लिटिगेशन करना है। तो अप्रोक्सीमेटली खर्चा तो सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपका केस कितने अमाउंट का है, क्योंकि कोर्ट की ड्यूटी भी अमाउंट के अकॉर्डिंग ही लगती है। नहीं, मतलब अगर अपने साथ 1-2 हजार रुपए का स्कैम आता है तो वो अपने को कॉस्टली पड़ जाएगा अगर अपन करने जाते हैं तो। हाँ, ये ऑब्वियस है, मैं इस बात के लिए एग्री करूंगा आपसे, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट पे काफी चीजें, क्योंकि किसी भी चीज में आप प्रोसीडिंग में जाओगे तो वो काफी खर्चा लेती है। कोई वकील आप करेंगे तो कॉस्ट थोड़ा बहुत खर्चा तो आएगा, और उसमें भी फोटो कॉपी होनी है, सम्मन्स तामील करवाने हैं, काफी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड आई नो कि आप लोगों के दिल में अब एक ही सवाल उठ रहा होगा, सम्राट भाई हो भी तो सकता है वो रियल में आपको जॉब ऑफर कर रहा हो। बेशक हो सकता है, एंड मैं खुद चाहता था कि ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा 800-900 रुपए खर्च करने में किसी को जॉब मिल रही है तो भाई क्या अर्ज है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। बट मैं बताना चाहूंगा ये टोटल स्कैम है और इस चीज का गवाह मैं खुद हूँ। मैंने जब इस बंदे को अपना रिज्यूम भेजा था, उस रिज्यूम में जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी की सारी फॉल्स थी। एंड इस कहानी में एक और ट्विस्ट है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो शायद पता है, लेकिन जो नए उनको बता दूं कि मेरा रियल नेम सम्राट नहीं है। और इस बंदे ने कॉल उठाते साथ क्या बोला था, हेलो सम्राट। तो जब ऑन पेपर मेरा नाम सम्राट है ही नहीं तो सम्राट के नाम से मेरी जॉब कैसे लग गई? तो इतना काफी होगा प्रूव करने के लिए कि ये एक प्रॉपर स्कैम है। बट बताना चाहूंगा एक बहुत छोटा स्कैम है। ये 2-3 हजार रुपए का स्कैम है जिसको तुम चाहो तो झेल सकते हो अगर तुम्हारी काबिलियत है तो। लेकिन अब जो स्कैम मैं आपको बताने वाला हूँ ये 2-3 हजार का नहीं, ये 10, 20, 50 हजार, यहाँ तक कि लाखों का भी हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें से पैसे नहीं, आपकी एनर्जी भी जाने वाली है अगर ये स्कैम आपके साथ हो जाता है तो। सो चलिए अब चलते हैं अपने मेन और सबसे बड़े स्कैम की तरफ। इस स्कैम की भी शुरुआत पहले वाले स्कैम की तरह होती है। इसमें भी आपको जनरली कॉल करना होता है, अपनी डिटेल्स देनी होती है और सामने से आपके पास इस तरीके का कोई कॉल आ जाता है। और 7 डेज की सैलरी होती है, 12,000 वीकली सैलरी दी जाती है। सैलरी आप फोन से, गूगल से, पेटीएम बाय अकाउंट ले सकते हो। एंड इसका सिक्योरिटी चार्ज होता है 1,000, जो आप पे करते हो रिफंड हो जाता है आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ। आपको 1 टाइम पे करना है, एक्स्ट्रा पे नहीं करना। ओके सर? ठीक है मैम। सेम व्हाट्सएप नंबर। इसमें भी सेम चीज है कि वो प्रोसेस के लिए आपसे 2-3 हजार रुपए मांगेंगे। बट जैसा पहला वाला स्कैम था उसमें कंडीशन है साफ थी कि शायद ये पैसा लेने के बाद खा जाए। इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ये आपसे पैसा लेंगे अपने प्रोसेस का, अपने रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद आपको जॉब भी ऑफर करेंगे। ये बहुत डीपली खेलते हैं, अभी आप समझोगे थोड़ी देर में। सो जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग एक रजिस्ट्रेशन फीस लेने के बाद आपको जॉब भी ऑफर करते हैं। एंड असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब ये आपको जॉब ऑफर करते हैं तब ये आपको एक एग्रीमेंट भेजते हैं, और वो एग्रीमेंट कुछ इस तरीके का होता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और सारा का सारा स्कैम
स्कैम इस एग्रीमेंट के अंदर ही है। ऑन कॉल आपको बोला जाएगा कि जब हम आपको पहली सैलरी देंगे उसी के साथ हम आपका रजिस्ट्रेशन का पे रिफंड कर देंगे, बोला जाता है और उस चीज पे ये रहते भी हैं। सर इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है 3300 का रिफंडेबल अमाउंट है, जिसमें से आपके 2900 रुपीज रिफंड हो जाएंगे सेकेंड सैलरी के साथ। लेकिन जब आप इनके एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा रिफंडेबल कंडीशंस अप्लाई। अब जब आप इनकी कंडीशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके साथ प्रॉपर्ली स्कैम हो रहा है। इधर 16वें नंबर पे आप पढ़ पा रहे होंगे स्टार 100% रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल इन दैट केस इफ अचीव द एक्यूरेसी लेवल अबव 90% फॉर कंटिन्यूस टू टाइम। अब इनके हिसाब से जो एक्यूरेसी है वो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इफ सेकंड पार्टी डिलीवर्स द प्रोसेस्ड वर्क एज डिजायर्ड बाय द क्लाइंट विथ 90% एक्यूरेसी, द फर्स्ट पार्टी विल 20% एडवांस इन नेक्स्ट रिमेनिंग मंथ्स। यहाँ आपको शहद के साथ जहर खिलाया जा रहा है। इन लोगों ने ये रिफंड वाली कंडीशन दी है वो एंड में दी है, और जो एक्यूरेसी की कंडीशन दी है वो शहद के साथ दी है कि अगर तुम अच्छे से एक्यूरेसी कंप्लीट कर लेते हो तो तुमको 20% एडवांस मिलने लगेगा अगले महीने से। किसी भी जॉब के आप पहले हफ्ते में, ये वीकली जॉब है ना, किसी भी जॉब के आप पहले हफ्ते में विदाउट ट्रेनिंग 90% एक्यूरेसी दे ही नहीं सकते। और एक्यूरेसी इनकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से क्या है पता नहीं, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी किस तरीके से डिफाइन की जाएगी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। सो ये तो क्लियर बात हो गई एक्यूरेसी की, मतलब तुम पहले हफ्ते में 90% एक्यूरेसी दे ही नहीं सकते, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ तुमको। तो रिफंड तो तुमको पहले दूसरे हफ्ते में मिलना नहीं है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारी सैलरी की। इसमें भी कंडीशंस है ना, बिटवीन 90% टू 87% द डिडक्शन विल बी ऑफ 10%। मतलब 87% से कम अगर तुम्हारी एक्यूरेसी गई तो तुम्हारी सैलरी में 10% का डिडक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से पूरा चार्ट तुम रोक के पढ़ लेना। बट पता है यहाँ पे फन फैक्ट क्या आता है, इफ एक्यूरेसी लेवल इज बिलो 75% नो पेमेंट विल बी मेड टू सेकंड पार्टी फॉर द लॉट मंथ वर्क। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 75% से कम गई तो तुमको पेमेंट नहीं मिलेगा, यानी तुमको तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। पहले हफ्ते में मैं कह रहा हूँ 50% की एक्यूरेसी नहीं दे सकते, सो तुम्हारा रिफंड भी गया और तुम्हारी सैलरी भी गई। ना इसमें एक और ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इन लोगों से बात करेंगे ना, तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये पे स्लिप्स दिखाते हैं कि इनने अपने जो वर्कर्स से उनको किस तरीके से पे किया है, उनको किस तरीके से सैलरी दी है। इस चीज को याद रखना, आगे काम आएगी। ना यहाँ पे अब अपन अपनी बात करते हैं। अगर इन लोगों ने तुमको कुछ ऐसा काम दे दिया जिसकी 90% एक्यूरेसी हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये तुमसे नहीं किसी से भी पॉसिबल नहीं है, सो तुम इन कंपनी के ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते हो, ऐसा लॉ में हमारे है। कोई भी एग्रीमेंट जो होता है बाइंड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो होता है, जो एक्ट है हमारा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें कोई भी एग्रीमेंट जो होता है, और हर एग्रीमेंट जो होता है तब तक जो भी बनता है वो बनता है फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मतलब दोनों के राय फ्री कंसेंट उसके लिए दिया जाए, उसमें साउंड माइंड और फ्री कंसेंट होना जरूरी है किसी भी एग्रीमेंट को, वैलिड एग्रीमेंट को चलाने के लिए। अब आपने पूछा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज है और उसको पूरा नहीं करते आप या वो नहीं करते, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन 56 आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये कहता है कोई ऐसा काम जो हम कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, या ऐसा कोई काम जो हम कॉन्ट्रैक्ट करने का हमें पता चलता है इम्पॉसिबल है, और हमारे मतलब बीइंग ए एम्प्लॉय या जिसने ज्वाइन कर रहा है वो अपना ड्यू डिलिजेंस पूरा काम पूरा ईमानदारी के साथ वो करने की कोशिश करता है और करता भी है, लेकिन उसके बावजूद वो काम इम्पॉसिबल है, मतलब उससे पता चलता है यार ये काम हो ही नहीं सकता, उसके बेस्ट एफर्ट के बाद भी ये काम हो ही नहीं सकता, और उसके भी सर्कल में या उसके जो ग्रुप्स हैं, जो कलीग हैं, वो भी कोई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में वो कंपनसेशन ले सकता है कंपनी से। समझ गए ना। अब मैं तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट दे देता हूँ। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये लोग जब भी तुमको एग्रीमेंट भेजते हैं उसके साथ ये भी भेजते हैं कि इनने अपने कितने वर्कर्स को कितनी सैलरी दी है। और ट्विस्ट ये है कि इनके पास ऐसे बंदे होते हैं, वो प्री प्रिपेयर्ड होते होंगे या फिर वो जानते होंगे किस तरीके से काम करना है, और ये उन्हीं की सैलरी स्लिप आपको दिखाते हैं, ये इन्हीं के बंदे होते हैं, ये कोई जॉब नहीं कर रहे होते हैं। सो पॉइंट इज दैट, मैंने अभी आपको लॉ समझाया है कि अगर ऐसी कोई चीज है जो पॉसिबल ही नहीं है तो तुम उसके ऊपर केस कर सकते हो। बट यहीं पे जोशी जी ने एक और पॉइंट क्लियर किया जो आपको सुनना चाहिए, पहले सुन लो फिर समझाता हूँ। और लेकिन उसके बाद उसमें उसी एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आपको टास्क करना है, और टास्क जो इम्पॉसिबल है, अगर आपकी बात मैं करता हूँ, इम्पॉसिबल टास्क है जो हो नहीं सकता, तो इस केस में आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टास्क हो सकता है और आपकी इनसफिशिएंसी की वजह से वो काम नहीं हो रहा, तो इस केस में आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया कि इनके पास ऐसे बंदे होते हैं जो इस काम को कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं आई डोंट नो, लेकिन कर सकते हैं। तो ये कोर्ट में जाके ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सिर्फ तुमसे ये काम नहीं हुआ और तुम कोई केस इनके ऊपर नहीं कर पाओगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
सो ये स्कैम इतने तरीके से प्री प्लान्ड होता है कि अगर आप इसमें फंस गए तो कुछ भी कर लो, आई सेड कुछ भी कर लो, आप इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। अब यहाँ पर बात मैंने एक्यूरेसी की बार बार करी थी, तो आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है ना कि हम काम कर दें। जिन लोगों ने ये काम किए उनके गूगल पे आर्टिकल भरे पड़े, वो कितनी भी मेहनत कर ले वो इनके एक्यूरेसी को कंप्लीट कर ही नहीं पाते थे, वो इस तरह की कंडीशन सामने रख देते थे। और इधर पे फन फैक्ट पता है क्या, कुछ कंपनीज तो इस तरह की कंडीशन रखती हैं कि अगर तुम्हारे वजह से हमारा कुछ नुकसान हुआ, ये बेसिकली हर कंपनी की पॉलिसी होती है, जब भी हम स्पॉन्सर करते हैं उसमें भी हमारे एग्रीमेंट में ये लिखा रहता है कि तुम्हारी तरफ से हमारी कंपनी को डैमेज नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन इन कंपनीज की भी होती है, इनकी टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है कि अगर तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ तो इसका फाइन तुम पे करोगे। तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कंपनी आपको ऐसा काम देती है जो करना पॉसिबल ही नहीं है, और जब वो काम नहीं होता है तो ये आपको कॉल करके डराते हैं कि हम आपके ऊपर एक लीगल एक्शन ले लेंगे। अगर आपको क्लियर कराना है तो 10 मिनट का टाइम दे रहा, 32,500 पे करो और अपना केस पूरा विड्रॉल करो। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बने तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें, मैं आपको जोशी जी से या फिर और भी मेरे पास एडवोकेट है ऐसे जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं उनसे आपको कनेक्ट करा दूंगा। वे ऐसा नंबर देना उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट अगर ऐसा कुछ कंडीशन बने तो प्लीज कांटेक्ट कर लेना, होशियार मत बनना और पैसा मत दे आना। सो पॉइंट इज दैट अगर आप 10% होशियार होती है, कंपनियां 100% होशियार है। आई नो कि आज की डेट में जॉब की सबको जरूरत है, लेकिन इस तरीके के स्कैम में फंस के आप अपना पैसा ही बर्बाद करेंगे और कुछ भी नहीं। जब आप इन कंपनीज के नंबर पे कॉल करेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा आ जाएगा फ्रॉड करके। बहुत लोग इन नंबर्स को स्पैम करते हैं, तो इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। और ये कंपनी सिर्फ ऑनलाइन स्कैम नहीं करती, जिस तरीके से इन लोगों ने प्री प्लान करके रखा है, तुमको एक बड़े से ऑफिस में बुला के बिठा के प्यार से समझा के तुम्हारे साथ स्कैम कर सकते हैं, लेकिन लीगली तुम इनसे नहीं लड़ पाओगे ना जीत पाओगे। सो प्लीज अपना पैसा और एनर्जी इस जगह पे वेस्ट मत करना। बाकी तो सब हो गया, सिर्फ तुमको समझाने के लिए खुद के साथ स्कैम करवा के बैठा हूँ बहुत बड़ा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ताकि कोई और इस स्कैम में ना फंसे। वीडियो को लाइक करना एंड स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट प्रेम जोशी जी। वो तो दोस्त है, खैर उनको थैंक यू देने की जरूरत नहीं है, बट थैंक यू सर कि आपकी वजह से मेरी ऑडियंस काफी इतना कुछ समझी। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कास्टिंग काउच के बारे में भी समझाऊं। अरे कास्टिंग काउच नहीं, कास्टिंग फ्रॉड कह रहा हूँ, सॉरी। सो मेरा मन है कि मैं आपको कास्टिंग फ्रॉड के बारे में बताऊं, किस तरीके से हमारी यूथ को फ्रॉड करके बॉम्बे के नाम पे स्कैम किया जा रहा है उनके साथ प्रॉपर्ली। मैं उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ एंड इसके लिए भी मैं रिसर्च चालू रखा हुआ हूँ। इनफैक्ट इसमें मैंने एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर को भी ऐड किया, उनके साथ मैंने डिस्कशन किया है। काफी जाने माने डायरेक्टर है मुंबई के, तुम भी देखो तुम्हारे भाई की पहुंच कहां तक है। एंड साथ ही साथ एक कास्टिंग डायरेक्टर को भी मैंने इसमें लिया है उस वाली वीडियो में, तो वो वीडियो भी काफी जल्द आ जाएगी। काफी सही वीडियो है, हेल्दी वीडियो है। प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @samardbhaiofficial इज माय इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज फॉलो कर लो, फॉलो करोगे तो तुमको अपडेट अच्छे मिलते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं अपनी वीडियो में किसी को मेंशन कर रहा हूँ ना, प्लीज जाकर उस पर रेड मत मारा करो। सेम चीज तुमने तेजस्वी यादव वाले में करी थी, तेज प्रताप नाम था उनका, या तेज प्रताप था शायद। मैंने उनका हल्का फुल्का रोस्ट करा, तुमने वीडियो उन तक पहुंचा दी। मैं जानता हूँ मेरे पास कहाँ से कॉल आ रहे हैं, खैर उनसे मामला शॉर्ट आउट हो गया। बहुत बढ़िया आदमी है तेज प्रताप जी, भाई की बातचीत बहुत है। सेम चीज पात्रा जी वाले में भी होने वाली थी, वो तो भला उनका की बातचीत हो गई। खैर तुम्हारे वजह से लिंक भी बन रही है, बट ऐसा मत किया करो प्लीज। अपन 1-1.5 लाख लोग हैं, ऐसा तुम जाकर रेड मारोगे, समझा करो। पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ना, अपने को जिंदा रहना। जस्ट अ सरकाज़म प्लीज। सो गाइज प्लीज शेयर, लाइक। हो गया यार, बहुत लंबा हो गया। जय श्री राम।